रहेला वही का कहे उनका में टिकल रहे बच्चन में का रहे टिकल रहेला वही मोर काहे के चेला चेला हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह चाहते कि अगर तोरे मोर छुआ पुता है का तो तोरे मोर छुआ लेखन का कर हरकत कर मोर छुआ लेके तोरे का करा हरकत कर और छुआ मन कैसा हरकत कराए ना माँ बाप के संगे कैसे करे लड़ाई झगड़े चाहे जो पीछे ऊंच नीच होए माँ बाप के छोड़ के भागाए की नहीं भी छोड़ के भागे भी और दूसरा क्या करे ना कुछ मांगे बोले नहीं देवा था कि भाई जन के नहीं पड़ोसी से मांगी जाएगी पूरा किचन किचन लेके क्या करे मोर छुआ के मैं जान भुवनेश्वर में बैठे अगर आज दो बार मत मांगी पहले से पैसा मांगे सुन माई है नी देवा तो बोले 4 बार फोन करी 4 बार नहीं सुना तो 8 बार फोन करी मगर मौके है मांगी कहीं तू जाने के बुराई नहीं बुरा मत भाषण दे के क्या कह दे छोड़ दे क्या कर रहे लोग मौके है मांगे और वो पीछे पड़ रहे इतना इरिटेट कर रहे कि वो काहो माथे में से भी निकलेंगे क्या कर बनोगे हालेलुया। मगर हमें प्रभु के छुआ मन जे हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे जानी कि वो काहे के अद्भुत करे वाला परमेश्वर है। और वो को देखा हमें गीत में भी गाली कैसे करना काका गाने चराई चिरमुन जीव जंतु सोख के बनाला मनवा के क्या करला सोख कैसे और उनका बारे में जाना थी कि वो हमें के अपन स्वरूप में और समानता में बनाए दी हालेलुया हालेलुया। और रोमी के किताब में 8 में पढ़वा नहीं लिखे कि जे अपन बेटा एक लोटा बेटा के तोहार लगे दे दिए वो तोहार लगे और कुछ नहीं करे क्या जे बेटा के दे सके वो तोहार लगे बहुत कुछ कर सके फिर भी हमें क्या करे हिने कुतील पड़ोसी से गोठियाइला निकी कोन बाइक ठीक जाइला कौन लोन देवे के आदमी ठीक है मोदी 2 दिन पहले लोन देवे के आदमी के पूछलो मगर परमेश्वर कुटला जी तक नहीं देला गवाह बनला हालेलुया। तो ईसन हमें क्या करेला करे तो परमेश्वर चाहे कि जैसा तोरे एखन का पुत्र और पुत्री बहन हा तो पुत्र के अधिकार के साथ तोरे क्या करा मुके मोर से गोठिया हुआ बचन कहे कि तोरे अगर पुत्र और पुत्री है का तो अधिकार के साथ मोर से क्या करा गोठिया हुआ मांगा मोर से कहा हालेलुया बचन का और वो कई है मैं कई पर से तो बैठ सुना तो बीच में तो गवाही के गुस्सा बात के उठा तो मैं सुना रहा कि कुछ दल मन प्रार्थना कर रहा था मगर मन गांव में कैसा बैठ कर रहा था उनका में 2 चुरगिन हुई थे उनका में 4 चुरगिन बैठे उनके तो 1 चुरगिन धरे के पटका थे ऐसे बैठ के तो मैं सोच लो परमेश्वर तो हमें के चुरगिन के रूप में का दी है बताओ नहीं तो कई बार बताओ क्या कही है बताओ तो क्या कही है क्या करे क्या कर ऊपर हमें अधिकार नहीं है कुछ लेकर अधिकार नहीं और क्या नहीं है शैतान के सब सामर्थ के ऊपर भी क्या नहीं है वो छुरी कर इतना ये मजाल है जो एक बार घुस के बैठी सोचा नहीं तुमने अब घुस के अगर बैठा थे तो उसका कारण क्या है अगर वो घुस के पवित्र चुरगिन घुस के बैठा थे दुष्टात्मा घुस के बैठा थे मिठाई बैठा थे तो क्या कारण से बैठी बताओ तो बताइए किस लिए बैठ सकता है किसी आदमी के अंदर कब बैठ सकता है प्रार्थना नहीं करेंगे फिर आप लोग बोलिए मैं इतने साल भर से लोग बच्चे जो सुने हैं इतना साल से बस उसी के ऊपर डिस्कस करने हम इतना वचन सुने हर फेलोशिप में आप लोग वचन सुन रहे हैं कि नहीं शिक्षा पा रही कि नहीं आज मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँ जो आप सीखे हैं ना उसके ऊपर आप खड़े हैं कि नहीं वो देखना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वही पूछने बोला कि तुम अगर सचमुच मेरे वचन पर खड़े रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे अगर तुम मेरे वचन में हो तो चेले नहीं तो नहीं हो समझ रहे ना तो परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को क्या करता है महत्व दिया है और उसका एक वचन क्या है तया हुआ है मतलब वो सोना लेकिन आई के भट्टी से परे के निकल के चमक जाए और वो वचन जब घर भीतर आएगा तो घर के चमका ही अंधेरा नहीं बने कहीं नहीं दूसरा मतलब में कहीं कि नहीं वो तोरे के अंधेरा से ज्योति में ये लगी नहीं हो कि तोरे क्या करवा मोर क्या करवा पढ़ा तो दूसरा इतिहास इतिहास का बना पत्रस दूसरा पत्रस 2:9 पढ़ा ये वचन में बता वचन मैं घड़ी घड़ी बताऊं से कर आई सोहरे के बताओ पढ़ बताओ
मिलना है कि नहीं? तुम चुने हुए वंश वाला एक पहला पहला पत्रस पढ़ी, पहला पत्रस 2 का नाम गलत गलत पहला पत्रस 2 का नाम। हाँ, तुम क्या हो? एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज और एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की नीच संपत्ति हो, और परमेश्वर की नीच संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तोरे के का करे कि तुमको अंधेरा से ज्योति में उठा है कि तोरे ऊपर गुण के का करवा प्रकट करवा। और ऊपर गुण यह है कि जे अगर ऊपर विश्वास कर लिए तो परमेश्वर के आत्मा ऊपर द्वारा वही काम की करेगी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर करवा। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह कहीं भी नहीं है मोर सिंह पवित्र के तोरे का करवा काम के करवा। देखो कौन चुरगी में बैठी रे, क्योंकि तो अद्भुत लगा थे इतना हुए के बाद अगर चुरगी में बैठा थे भीतरे दुष्ट आत्मा ग्रसित हो जा तो रे, बीमार में पीड़ित आ तो रे, डाना बता थे, घुटना बता थे, कंधा बता थे, जॉइंट में पेन है, के दर्द है, हाथ रसा चाहिए सतावा ना ला जाओ दर्द के क्या है कहा आई परमेश्वर चंगा करी तो हाथ करिए करी मत रे सब करे के दर्द है ना जाओ ला जाले हमें आशीष के जाते सच कहा, सच प्रभु के उपस्थिति में सच कहा ना चंगे। हालेलुया। प्रभु जरूर चंगा मगर कि जाने का है कि तोहरे कितना वचन में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या कहे, जे कोई विश्वास करी क्या कही है, रोगी बन के चंगा करी है नी, दुष्ट आत्मा के निकलाई, मोर जाए से हमन के जी लाई के विश्वास कर तो कर द्वारा कर कही क्या कही है, रोगी बन के चंगा कर, जेकर ऊपर हाथ रखबा मन कहा जो चंगा। और जे ये मोर जाए से हमन के जिला बा और दुष्ट आत्मा का ग्रसित शैतान का सतान मन के भी तोहर द्वारा क्या करी परमेश्वर छुटकारा कर। अब तोहरे का दर्द में हां वही पूछो फिर तोहरे का दर्द में हां तो हम द्वारा चीज करे जाते तो तोहरे चंगा करी नहीं करी, तोहर जीवन की गवाही दिखाई के सामने वाला की चंगा करी के लिए क्या सोचा तोहर जीवन के देखबा अरे इतना गरीबी में आप अगर चंगा है, इतना खाए लगे कठिन मगर इतना आनंदित है, इतने घर दूरा में बेच ना खे मगर हमेशा कूदत है फुर्ती आदमी है के और क्या करना ए रे तो के जइस तो काल इतना आनंदित रहिस, काल इतना खुशी आइस, काल इतना चंगा है कि कुछ ना भाई कि नहीं फिर तो कहबे यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। अच्छा का भाई के सामने मैं के तो कहा थे मगर हमें है दोनों हमें क्या करे ए चल विनती कर मेरे गोड़ बात है शांति विनती कर मेरे नींद नहीं आवत है कई दिन से नींद आ ना तो मोए हम तो विश्वासी ना ले। हालेलुया। विश्वासी मतलब विश्वास करेगा और विश्वास करने वचन के कि वचन की कही है तोहरे के सांप और बिच्छू के रौंदे के अधिकार कुछ लेकर दिखा दे शैतान के सो सामान के ऊपर भी अधिकार नहीं हो, दुष्ट आत्मा कहां बैठे कर जगह है मगर हमें हमारा अधिकार हमें बच्चन के लिए धरा थी, बच्चन में नहीं ठहरा लाई कह के दुष्ट आत्मा क्या करा थे चुरगी नहीं के बैठा थे एक नहीं 4-4-5-5 वही तो मतलब निगम सुन ली नहीं उन लोग मुरुख को क्या हंसी अलग मजाक एकदम सोचे कि बैठे आदमी प्रभु के दास लग रहा था ये चीज के प्रभु का राज कर रहा था तो में दुई चुरगी बैठे तो में 6 चुरगी बैठे और बिनती में कहा निकल जहां मसीह है मसीह के बच्चा में है वहां चुरगी ना दुष्ट आत्मा ना खेले और कोनो समस्या नहीं। जब तक हम ये चीज के नहीं जानना तब तक क्या करें दुष्ट आत्मा चुरगी जरूर आए के बैठी। हालेलुया। हमें हमारा अधिकार का इस्तेमाल नहीं करा फिर क्या हुई बच्चन में कहते जेकर ठीक आहे ओके और क्या करा थे जेकर नाखे नहीं ऊपर से छीन के ओके नहीं देते जेकर ठीक आहे और जेकर ठीक नाखे वो नाखे है ना और गिरते जे कब लिखा है बच्चन में वो लिखा है सब पढ़ा तो के वचन के वो लिखा है लूका 19 अध्याय निकला हुआ लूका 19 में रही
Paulus pala? Kau ni sebelah? हाँ हाँ 26 को पढ़िए, जोर से पढ़िए। कि प्रत्येक जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया। क्या कहा थे? क्या कहा थे? जिसके पास है उससे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है ना उसे क्या कर लेगा? वो भी ले लिया जाएगा। जो थोड़ा बहुत था, जो थोड़ा बहुत सरसों जैसा विश्वास था ना, तुम क्या कर लेगा? वही किया ना। और राजा क्या किया? जो कमाया था, जो नहीं कमाया था ना, उसे छीन के किसको दे दिया? जिसके पास था उसको दे दिया। तो आज परमेश्वर वही चाहता है कि अगर आप विश्वास करते हो तो मेरे वचन के अनुसार क्या करो? चलो, और मेरे वचन को मानो। और नहीं मान रहे हो ना, तो आपके पास से वो सब भी जो आपको पास था ना, ले लिया जाएगा। ले लिया, आपका आनंद चले जाएगा, आपका शांति चले जाएगा, आपका छुटकारा चकाई सब क्या हो जाएगा? चले जाएगा। मगर जो वचन में बना रहता है वो हमेशा इन सब बातों में बना रहता है। इसलिए बोलता है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में कैसा है, आप कैसे जानोगे? उसका वचन हमारे बीच में है। हालेलुया। उसका वचन हमारे बीच में है, और वो वचन ही हमसे बात करता है, इसलिए उसकी आनंद हमारे बीच में है। और जब वचन ही नहीं है तो परमेश्वर नहीं है हमारे पास। क्योंकि हम लोग यूहन्ना की किताब में पढ़े, आदि में वचन था, वचन भी परमेश्वर था, और पढ़िए, उसको पढ़िए, जाने हैं फिर भी पढ़िए अच्छे से। आप लोग को रिमाइंड करने के लिए पढ़वाना पड़ता है, पढ़िए इसको। पहला यूहन्ना का एक पद को पढ़िए। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। क्या बोल रहा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन कौन है? परमेश्वर है। तो आप सबके पास बाइबल है ना? कितने जने बाइबल उठाइए, हाथ उठाइए, बाइबल उठाइए, बाइबल उठाइए, बाइबल को हाथ उठाइए। सारे किसके किसके पास बाइबल है? हाथ उठाइए। सबके पास है। छोटा बाइबल भी चलेगा, वो भी बाइबल है, नया नियम। सबके पास है ना? सबके पास है। तो जब वचन है, ये क्या है? बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। वही वचन है जो आदि में था। मतलब परमेश्वर ने वही वचन से क्या किया था? सब सृष्टि की। आकाश हो जा, सूरज तारा हो जा, दिन रात हो जा, ये हो जा, वो हो जा, दुनिया भर की चीज की सृष्टि उसने किससे किया? उसी वचन से किया। और वही वचन परमेश्वर है, और वही वचन आज बाइबल के रूप में हमारे हाथों में है। और वो वचन जब मेरे पास है तो मुझे उस वचन को मानना चाहिए कि रखे रहना चाहिए बैग में? मानना चाहिए। नहीं, सुबह सुबह उठ के एक बार पढ़ दीजिए, रात को सोते समय एक बार पढ़ दीजिए, बहुत है। एक पद पढ़िए, चाहे एक अध्याय पढ़िए, मगर सुबह पढ़ते रहे, शाम पढ़ते रहे तो बहुत है। नियम तो पूरा हो गया ना। हम खाना तो इसी खाते हैं ना, नाश्ता खा लेते हैं, लंच करते हैं, डिनर खा लेते हैं, वो इसी खा लीजिए बच्चे को भी। और क्या उसके बाद क्रिश्चियन है बोलेंगे, देखने वाला भी, अरे वो तो 3 पहर बाइबल पढ़ा रहे, बोलेगा नहीं क्या? वही ना, वैसे करते हैं ना आप लोग? सुबह शाम पढ़ते हैं कि नहीं बाइबल? बाइबल पढ़ते हैं ना सुबह शाम? पढ़ा कि नहीं बाइबल? सुबह शाम बिहान पढ़े जरूर, पढ़ा नहीं। अब जहाँ जहाँ मीटिंग में हो, कूद कूद के तली जाएंगे बच्चा, सुनील भी ले लो, एक्स्ट्रा भी सुनील की नहीं, जो पढ़े के लिए जाने सुनील तो नहीं। अब वचन कहे कि वचन विश्वास सुने से आवेला, आवेल के लिए पढ़ के आवेल के लिए लिखा है, सुने से होवेल के वचन विश्वास कर आयो, ये कराए बात संदेह कराए। दीदी वचन सुना थी, सुना थे तो बुझा थी तो सुने से का भी विश्वास है, बुझला? तो वचन के खाली पढ़े से नहीं, जब नहीं पढ़ा सुना था उकर जरिए तो जाना था नहीं कि यीशु मसीह के का सकल से जाना था कि नहीं? तो फिर वचन सबकर पास आए, चाहे वो लिखित रूप में रही हमें, चाहे सुन के हमें हृदय में रही, वचन के करने के पास आए सबकर पास। मगर वचन के अगर हमें नहीं माना थी तो हमें उकर चेला नहीं माना, और जब हम वचन के माना थी तो हमें उकर चेला ठहरा थी। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन के जाइन के हमें क्या करेला? नकारी कभी कभी तीसरी वचन में वचन से लिखा है, हमें अपन मुंह के वचन से क्या करेला? हमारे मुंह में परमेश्वर क्या के रख दी है? जीवन और मृत्यु के रख दी है वचन से।
हालेलुया। हमें वचन के जाना थी और वचन के किस तरह हमें अंगीकार करा थी उसने हमारे जीवन में भी होई थी। हालेलुया। हमें वचन के काम जाने रहे कहीं भी करेंगे, कभी कभी वचन की सुनी कहीं ऐसे तो कई है, मांगो तो दिया जाएगा, पर कहाँ जाने कोई की भी होगी। तो हमें क्या करा थी, अपन बाइबल में ये भी लिखा है कि हमें अपन मुंह से अपन लगे खाना भी तैयार। देखा वचन के जाना था, वचन तो हर जगह ठहरा है, वो का करें आशीष के लागी, मगर वचन के तोहर रही के ओकर गलत इस्तेमाल करा था, और भी क्या हुआ था, क्या हुआ था, ओकर से फांदा में फंसा था। तो तोहरे के वचन जैसा कहना है वैसा, रौंदा कहिए तो रौंदे का है, चोटी देर के फेंका कहिए तो फेंके का है नहीं। अब डाटा कहिए तो डाटा, अब चंगाई की घोषणा करा तो चंगाई होगी, मगर तो कहाँ चले रे। तो हमें क्या करेला, अपन लगी फंदा के तैयार करेंगे। नीति वचन के बेस पे पढ़वा लिखा है, हमें क्या करेला, अपन लगी फंदा के तैयार करेला। माने हमें खुद बच्चन के गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपन लगी मुसीबत के क्या करेला, बोला ले, और उनके कारण से हमें क्या हो जाती, परमेश्वर से दूर हो जाती। तो प्रभु कहते हैं वचन के तोरे जाई ना, तो वचन के अनुसार तोरे क्या करा, मांगा। हालेलुया। जी अंत तक के कहते रही, वचन का अंगीकार करते रही, वो काम जी छुटकारा पाए जी। नीति वचन में लिखा है 4 अध्याय में, से पढ़ा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। क्या कहा है, हे बच्चा हुआ मन, और बच्चन के क्या करा, ध्यान से सुना, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, और अपन कान के मोर बात पे लगाओ। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, के लुक ना देव। क्या कहा थे बच्चन के, अपन से दूर ना करा। बच्चन के तोहर पास आए तो तुम के कान लगाए के सुना हो कि अपन से दूर ना करा। और क्या कहा थे, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। 21 पद है, वरन अपने मन में धारण कर। हाँ, के तोहर से दूर हुए ना देवा, अगर अपन मन में क्या करा, हृदय में वचन के क्या करा, रखा। और क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनकी जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। क्या कहा थे, वचन का है कि क्योंकि जिसको जेके ही मिल जाएगी उकर जीवित रहे के और उकर चंगा रहे के कारण कागो वचन, परमेश्वर के वचन जे के हमेशा अपन हृदय में बनाए के रखे, उकर जीवित रहे का चंगा रहे के कारण वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन के तुमने क्या करे के है, क्या करे के है, हमेशा जब सुना था तो के सुनला, खाली टिप के ना रखा, उनके अनुसार चले वाला भी बन। हालेलुया। और जो वचन के माने हृदय में रखे और उनका उपयोग करे जानेला, उनका आशीष के वो। हालेलुया। तब मैं सोचो तो जहाँ भी जाला, जहाँ जे भी फेलोशिप बैठा, परमेश्वर के दास मान तुमके बहुत वचन सिखाए रहना है, सिखाए के लिए सब लेखन सिखाए रहना है। हालेलुया। तो तुम के जैसे गवाही में हम सुनते हैं कैसा हमें के अपन परिवार में रहे का है, कैसा हमें के अपन समाज में रहे का है, कैसा हमें के अपन कलिशा में रहे का है, अपन छुआ कुत्ता के संग रहे का है, और कैसा हमें अपन व्यक्तिगत जीवन में वचन के लिए रहे का है, इसी चीज के हमें शिक्षा पाते हैं। हालेलुया। तो वचन के जब तक हमें सुनना खाली है नहीं और टिपा खाली कॉपी में वो काम नहीं करेगा, क्या अपन जीवन में लागू करेगा। हालेलुया। क्या करेगा है, लागू करेगा। जब हमें लागू करेंगे तो वो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में काम करे शुरू करे। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद बच्चा लिखेगी विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है। विश्वास कर्म बिना, काम में नहीं लाना था नहीं तो कोनो मतलब नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहेगा कि तोरे ना डराओ, तोरे हिने में ना ताका, कहे कि मैं तोहर संगे आओ, मतलब आओ, कहे कि कहिए मैं जे हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर। और वो कहे कि मैं तोहर संगे संगे चले वाला परमेश्वर हूँ, तो संगे संगे वो चली, मगर हमें कितना के साथ चलेगा। हालेलुया। ये वाला 15 में लिख के देखा कहिए कि मैं दाख लता है को तोरे का है क्या, धैर्य रहेगा।
मैं दाख लाता हूँ, तुम सब क्या हो? डालियां हो। अब जब हम पेड़ से जुड़े हुए नहीं है, दाख लता से जुड़े हुए नहीं है, तो हम फल नहीं ला सकते। और जब हम उससे जुड़े हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? फल ला सकते हैं। वचन को आप सुन के वचन का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप फलदायी नहीं होंगे। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? वचन को आप सुने हैं, पाए हैं, तो वचन को अपने जीवन में क्या करिए? लागू करिए। और बार बार हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने वचन में वादा किया है, उसको क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। एक दिन जरूर अपने समय पर क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे तो है कि क्या करेगा? जेके बाठा है का हाथ उठाला सब का करेगा है का कहीं पत्रस में कही कि मोर कोड़ा खाए तो का हो जा चंगा हो जा। तो कहे के प्रभु तो कोड़ा खाए से मैं चंगा हो जा, आइज नहीं उस समय में माता के गर्भ में पानी दे रहा है, मैं कहा जाओ चंगा है उत्पन्न हुई, मैं चंगा हूँ। लेकिन लोग क्या कहते हैं? कहते रहे अंगीकार करके तो वचन के अनुसार मैं विश्वास करना तो कही कि तोर कोड़ा खाए से मैं चंगा हो जाओ, तो मैं क्या हो जाऊँ? चंगा हो जाऊँ। तो तोहरे घरी घरी के क्या करेगा है? कहते रहे। मैं मोराबा के बारे में गवाही बताया रहा हूँ। तो शरीर में ब्लड कैंसर हो जाएगा और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बिस्तर में पड़ा हुआ है। क्या हमें सीएमसी में ले इसके लिए डॉक्टर कहला कि नहीं बच्ची ले जाओ, बहुत देर कर दिला कैंसर हो जाए, नहीं बहुत देर कर दिला थोड़ा घुराए ले जाओ और बेच ले खियावा पियावा, कुछ दिन में कहा जी चल जी खुशी तरह आशीष करके चल जी बेच सेवा करवा कर। मगर हमें क्या कर ली? डॉक्टर की बैठ के नहीं मिली, हमें आली हमें मुकुल की कहना और बैठ के बैठे मैं कहलो कि मुकुल तो का कर मुझ तो शादी में जाने घरे तो है आवाज संगे। तो मैं कहलो कि तो चार्ट पेपर लाऊंगे और चार्ट पेपर में बड़े बड़े वचन बन जितना चंगाई के वचन वाला है कि लिख के काकर 100 पट्टे लटके घर के सुंदरता के ना देखे 100 पट्टे लटकाए दे। अब आप कान्ही भी करवट बदली मैंने कान्हों भी मुड़ेला के वचन नहीं सीखते, किधर भी करवट बदले ना उसको एक वचन दिखाई देना चाहिए। जिधर भी मुड़े जिस तरह भी करवट बदलेंगे वो वचन उसको दिखाई देना चाहिए। दिखेगा तो जरूर पढ़ेगा। तो बड़ा बड़ा लिखने के लिए मैं उसको बोली और उसने क्या किया? चार्ट पेपर बड़े बड़े स्केच पेंसिल से लिख लिया और उसको हर दीवार में लगा दिया। बाबू तो बचने वाला ब्लड कैंसर से कोई नहीं बचता है, वो भी 4th स्टेज में जाके। मगर फिर भी मेरे पिताजी ने वो वचन को अंगीकार किया 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 जो मेडिसिन से खाते रहे और वो क्या हो गए? चंगे हो गए। हालेलुया। तो उसके उसको जय पा लिया, उस बीमारी को क्या कर लिया? जय पा लिया। ये 2004 की बात है। उसके बाद मेरे पिताजी जिससे डॉक्टर ने 2 महीना जिएगा बोले थे वो 2011 में गुजरे। कब गुजरे? 2011 में गुजरे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में ये सामर्थ है। हम उसके लिए प्रार्थना करने नहीं गए, हम रोज हाथ रख के प्रार्थना नहीं करते थे। प्रार्थना करना है, प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रार्थना नहीं करते हैं दुष्ट आत्मा क्या करता है? तुरंत आएगा आपके आमने सामने, आपको परीक्षा में गिराने की कोशिश करेगा। और आप प्रार्थना में नहीं रहेंगे तो उसके आने को आप जानने नहीं पाएंगे किस किस तरह से वो मेरे जिंदगी में प्रवेश कर रहा है, किस तरह से वो मेरी जिंदगी में परेशानियों को ला रहा है, कैसे मेरे फैमिली को वो गिराने पर तुला हुआ है, आप जानने नहीं पाएंगे नहीं प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना रेगुलर करेंगे तो परमेश्वर आपको दिखाएगा शैतान को आते जाते हुए। हालेलुया। मगर उसके वचन में वो सामर्थ है जो आपको क्या करेगा? छुटकारा। हालेलुया। और वही मेरे पिताजी वचन को उसने क्या किया? अंगीकार किया। इधर दिखाए वचन, उधर दिखाए वचन, उधर दिखाए वचन। तो आज मैं आप लोग से बोलती हूँ मेरे बहनों, आप तरफ के लिए जो लोग भी हाथ उठाए, आज से आप वो सामर्थ्य वचन को क्या करना है? अंगीकार करना। उसने कहा ना जिसके अंदर वो वचन है वो क्या नहीं होगा? उसके जीवित रहने और उसके चंगे रहने का कारण है। तो आप उसको अंगीकार कीजिए, उसको मानिए, बोलिए जीसस आपने कहा कि आपके कोड़े खोड़े से मैं क्या हो गया? चंगा हो गया। 2024 साल पहले मेरी बीमारी को आपने क्रूस पर क्या कर लिया? ले लिया। फिर ये तकलीफ क्यों? नहीं, मैं आपकी गवाह हूँ, ये मेरी आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैंने वैसे ही अपने दर्द पर जय पाया। मुझे बहुत स्पॉन्डिलाइटिस और ये फ्रोजन शोल्डर वाला दर्द इतना ज्यादा था मैं ग्लास भी नहीं खा सकती। मैं बार बार मुझे भी दवाई को बताती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे मुझे क्या किया है? चंगाई दी है। मैंने एक वचन का अंगीकार किया, रोमी 8 का 28 की 24 पढ़िए इसको। मैं पिछले बार जब गई थी तो उसको बता रही थी
अभी सुनीता भी ये वचन को बोल रही थी। 28 रोमी 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं मतलब उसके वचन से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर किसको उत्पन्न करती है? चाहे आप कितनी भी यातनाओं में, कितने भी क्लेश में, कितने भी पीड़ा में क्यों नहीं जा रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचन से प्रेम करते हैं ना, वो आपको क्या करेगा? उस बुराई को भी क्या करेगा? भलाई में। हालेलुया। हम अपने दर्द में, अपने पीड़ा क्लेश में उन चीजों को सीखने के लिए परमेश्वर कुछ दिनों के लिए हमारे जीवन में क्या करता है? उन चीजों को अनुमति देता है कि वो आए, मगर हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। परमेश्वर उसको क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? बदल सके। कहा थी वचन, जिनमें से प्यार करने मन कर लगे सो बुराई मिल के काटे उत्पन्न करी, भलाई की उत्पन्न करी। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमें भी ढूठाई करेली, गोट मन्नी सुनीली, एक तनी तनी मुसीबत आवेला, मगर जब हमनी के जानी ला वचन क्या क्या करी तो हमें कहा जा छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुझा थानी तो वचन कहते जे उनका से प्रेम करे वो मन लगे। मैं वो और तो नीचे पढ़ रहा हूँ, लिखा है कहे हुआ कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या कहते हैं? मन लगे कि ऊपर इच्छा के अनुसार काम हुए हैं, बोला जा है करते हैं। तो कहीं हम वही लगे बता दो कि तोहर मन में ये नहीं आना चाहिए कि मोह बोला जा के लिए। वह वचन में आखिर में लिख देखे अर्थात मन लगी है ये चीज भलाई के बुराई में बदल जीवन पर इच्छा अनुसार बोला जाए। कितना दिन सोचा कि वो पर इच्छा अनुसार बोला जाओ कि नहीं कि संदेह करा बताओ मोह संदेह कर पूछो। जब मैं वचन में पूरा पढ़ लो तो मोर मित्र याला क्या सचमुच में पर इच्छा अनुसार बोला जाओ कि क्या ले प्रक्रिया से परमेश्वर ने वचन में लिखे माता के गर्भ में हमें क्या किए थे? अपन हाथ से रही अपन महिमा के लगे। जैसे एक किताब में लिखल है कि मनुष्य जाति के मैं अपन स्तुति लगे बनाओ, मतलब हमें जितना नहीं बैठी उकर योजना के तहत है यहाँ बैठी। बेगर परमेश्वर की योजना और इच्छा के विरोध में हम ये नहीं बैठ सके। उकर इच्छा है कि हमें यहाँ आई सिका तोरे ना सोचा कि मैं उकर इच्छा अनुसार बोला जाऊँ कि नहीं, उकर इच्छा अनुसार बोला जा ही कह के हमें यहाँ निकल। इतना भीड़ है बाहर, हमें तानी जान के यहाँ बैठी हजारों में बाहर घूमत है, ऊपर काले ही नख है सही सकेली। हमें उकर इच्छा अनुसार बोला चाहिए सिका हमें यहाँ। और प्रभु हमारी जिंदगी से चाहे कि उनका महिमा का एक चाहिए प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर की यही इच्छा है कि मेरे जीवन से उसकी महिमा क्या हो? प्रकट हो। और उसने हम सब के लिए योजना बना के रखी है। आयुर्वेद योजना नहीं, ऐसी योजना जो अंत में क्या होगी? सब बातों को क्या करेगी? सबके मनोरथों को पूरा करने वाला ऐसी योजना को उसने बना के रखा सबके लिए। सबकी इच्छा के परमेश्वर का करी पूरा करे। हमें का प्लान करा थी, का सोचा था प्रभु के मित्र से बुरा प्लान के नहीं कहा था ना, अच्छा प्लान के बना का योजना बनाई, का सोची ना, सब चीज के परमेश्वर का करके रखे पहले से बनाई के रखी और वो उनकी जरूर का करी पूरा करे। उकरे लगी जे कर वचन के अनुसार चले गर वचन के थाई के रखे। हालेलुया, हालेलुया। से कब तो कभी निराश ना हुआ, हालेलुया, कभी निराश ना हुआ कि मैं बीमार हूँ, मैं क्लेश में हूँ, पीड़ा में हूँ, कभी भी तुम्हें निराश नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे परमेश्वर के वचन के बार 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 क्या करा? अंगीकार करा और वचन के ले के चले सीखे। चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना, हर परिस्थिति से परमेश्वर जय देने के लिए आए। क्योंकि वचन को क्या याद दिलाते हैं यूहन्ना के जगह में निकला है पहला यूहन्ना या पहला यूहन्ना 5 के 4 के पढ़ा 4 और 5 के। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारे विश्वास से है।
संसार पर जय पाने वाले कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कितना बढ़िया यानी कि क्या कहते हैं यार, क्योंकि जे कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुई, जे परमेश्वर से उत्पन्न हुई, के विश्वास करें कि तुम्हें परमेश्वर से उत्पन्न हुई, के विश्वास करें। डरे सबसे डरे हाथ उठाते हैं। यूहन्ना के किताब में 1:12 में क्या लिख के दी है? जे कोई विश्वास करे तो कहे के परमेश्वर के पुत्र पुत्री होए के सबका संतान है के क्या होइए अधिकार पाने के लिए तो क्या होगा? ई विश्वास इसकी विश्वास करत नहीं। जे विश्वास करल तुमन के क्या बनाए होगा अपन बेटा बेटी बनाए, ई वर्ड के तो विश्वास करत है नहीं करत है कि क्या डरे ये तो ये डर का करे था हमें कि चुरगिन के कब्जा में ये डर का करे था हमें के 4 to 8 to 6 to चुरगिन के कब्जा में रही नहीं है। हालेलुया। और क्या कहे यहाँ देखो कहा थे जे कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुई है के उत्पन्न परमेश्वर से उत्पन्न हुई के हुई और मोर पास जे आए सो परमेश्वर के द्वारा है कि जो कहते हैं कि बच्चा का जे कुछ विश्वास से नहीं आए सब का है के पाप के कराते हैं से मोर पास जे आए सो मुख्य परमेश्वर दे परमेश्वर बात है। हालेलुया। और क्या करते हैं वह संसार पर जय प्राप्त करता है और क्या करेगा संसार पर जय प्राप्त करेगा। और संसार में क्या है बताओ? संसार में क्या है? क्या है? क्लेश है, दुख है, भूख है, नंगाई है, बीमारी है, का जाने गिनती रखे। वचन कहे कि तोहरे मन जे परमेश्वर से उत्पन्न हुई है उस सब का कहे संसार के रूप में जय प्राप्त कर। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास सिर्फ क्या करेगा है संसार पर हमें जय कैसे पा सके? सिर्फ विश्वास करें। परमेश्वर के वचन के लिए कि तुम्हारे संसार पर जय पावा तो हमें पाए छूट। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन के कही है जे उकर संतान है जे उकर से उत्पन्न कोई है तो तोहरे वही है नहीं एखन कहां नहीं क्या कर लनी कहां सब मिलके जोर से मोए परमेश्वर से उत्पन्न हुई हो वही उनका बेटी है को मुके क्यों परमेश्वर से अलग नहीं कर सके मैं संसार पर जय पाऊं और वो विजय और विश्वास के द्वारा है वो परमेश्वर के रूप है और वचन के रूप है। मैं आज चुरगिन के वश में नखो कोई बीमारी के वश में नखो कोई पीड़ा के वश में नखो कोई गरीबी के वश में नखो। हालेलुया। ऐसे अंगीकार बच्चन जैसा कहिए तोरे क्या करना अंगीकार करते रहे तोरे का है जयवंत पा तोरे का कह विश्वास के द्वारा तोरे जय पा। ठीक है। ऐसे कोई चुरगिन के महिमा ना चुरगिन की महिमा कैसा होएला उकर बारे में जब चर्चा करते रहेली उकर महिमा हो उकर चर्चा करे के छोड़ दो मुके चुरगिन से का लेना देना है मुके चंगाई से लेना देना है नहीं मुके छुटकारा से लेना देना है नहीं मुके चुरगिन के पीछे काट जाएंगे। हालेलुया। चुरगिन अपन जगह में है मैं गुरु कोठिया बोल जरूर मोर पासे आवी तो तेरे ताली घिस सर के यार बैठी ली घिस कर तोरे ऊपर साव रही लेकिन सकर चुरगिन के मोर जीवन में कोनो काम ना के कहे कि हमें संसार पर जय। हालेलुया। हालेलुया। और कहे पांचवा पद में संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है वो है संसार पर जय पाए जो ये विश्वास करे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है कि बेटा है कि। और जब हम यीशु परमेश्वर का बेटा है कि विश्वास करें तो हमें भी उनका छुआ और पुता ठहरी लाई होना 1:12। हालेलुया। ऐसे हरल जिंदगी जी आपकी लाख घरे खाना ना रहे तो कपड़ा ना रहे तो घर में पटल रहे वो मतलब नहीं रखे हमें परमेश्वर के छुआ पुता है कि और हमें संसार पर जय पाए कोई पर तोरे क्या करे विश्वास है यह वचन में तोरे के क्या करके रखे गए धारे की
अरे ये चीज बच्चन में कहे कि तोरे सच्चाई के जानना तो सच्चाई तो क्या करी मगर हमार ध्यान कैसी काम में है मोर घरे खाए के ना खे मोर घर टूटल है मोर लुगा पटा नहीं कर मगर हमें जब ये चीज के विश्वास करब कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है के और इस संसार के ऊपर जय दे रही है तो हमें जयवंत हो जा मगर हमें परिस्थिति के ऊपर ध्यान देवा तो परिस्थिति में हमें क्या होते जाओ फंसते जा हमारे में फंदा में जी होगा मगर जब हमें विश्वास करा तो ये विश्वास के द्वारा अंगीकार के द्वारा हमें प्रभु के क्या करेला पहला स्थान देंगे और जब उनके पहला स्थान देला तो वो हमारे घरे वास करी और जब वो वास करी तो हुआ कुछ भी गलत नहीं रही सिकरे प्रभु के दास मन कहे कि जब तोरे विश्वास करबा और वचन के अंगीकार करबा और उनका अनुसार चलबा तो परमेश्वर पूरा परिस्थिति के तोहर अनुकूल करी बने जैसा तोहरे के चाहिए जीवन में उसन का कर दे अच्छा बना के दे हालेलुया और चीज होवी कितना लोग विश्वास करा था तो हालेलुया 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 तो सब चला में ठहराए जाओ हाँ वचन के अंत करो इस वचन के अनुसार तोहरे को परमेश्वर आशीष करे चाहिए और मैं विश्वास करो ऐसे तोहरे वचन के सिर्फ सुनने वाला नहीं ऐसे के काम में लाने वाला बनते अंगीकार करो प्रेज द लॉर्ड अभी आगे आवा गीत के गाओ हमरे और हमें आगे बढ़ो हालेलुया सो वाइट लूंगा मांगा प्रभु से सो वाइट लूंगा और कहा यीशु आज हमें तो सच्चा संतान बनने लगी अपने आप के तो हाथ में सही दो प्रभु ऐसे मोए सिर्फ सुनने वाला नहीं अगर तो वचन के जैसा सुन लो नहीं उसका अनुसार चलने वाला बना वही बात की तो उपस्थिति में अंगीकार करो प्रभु तोय मोर पिता है अब तोय मोर जय है किस तो हमें के जयवंत दे जयवंत के हमें विश्वास से ले प्रभु तो हमें के दृढ़ कर विश्वास के दृढ़ कर हमें के तो आगे ले हमें यीशु मसीह के नाम से मांगा थो हमें के तो चेला बनाओ सच्चा चेला बनाओ जे किसी हमारे जीवन तक नहीं हमारे द्वारा अनेकों के जे तो के नीचे हैं ऊपर के उद्धार के कारण बने प्रभु तो हमें क्या आशीष कर प्रभु तो हमें क्या आशीष कर थैंक यू थैंक यू हमें प्रार्थना करा हमें प्रार्थना करा विशेष समय में प्रभु ऐसे तक हमें जेली करने की पिता ऐसे करेंगे हमें सो भाई सब अपने आंखों को बंद करेंगे सब अपने बंद करेंगे और प्रभु को अपने हृदय को सौंपिए और बोलिए प्रभु आज तक सचमुच मैंने आपके वचन को सुना और उसके अनुसार नहीं चला पर आज से मैं अंगीकार करती हूँ पिता मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा और प्रभु परमेश्वर यहाँ कोई शैतान कोई दुष्ट कोई बीमारी कोई कागाली की जगह मेरे जीवन में मेरे परिवार में मेरे लोगों में नहीं होगा प्रभु मैं आपकी बच्ची हूँ प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ वो अनुग्रह मेरे जीवन में दिखाई देना चाहिए थैंक यू धन्यवाद देखो मैं दुनिया के अंत
तुम तो हंस किया है। हालेलुया। वो आपके साथ है, बस आपको उसको थामना है और आपको आगे बढ़ना है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए मेरे प्रियो। आज प्रभु आपको पूरी तरह से छुटकारा देना चाहिए, पूरी तरह से वो आपको अपने साथ लेके जाना चाहिए। आपके लिए कोई मुसीबत, आपके लिए कोई पीड़ा वो रख के नहीं जाना है, वो आपके लिए संपूर्ण छुटकारा को लेकर आए हैं। हालेलुया। सब मांगिए, कुछ भी आपके जीवन में कोई भी बात है, कोई भी तकलीफ है, आज प्रभु के सामने सबको रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज वो आपके साथ है। उसने अपने वचन में कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। दुनिया में पीड़ा तो बहुत है, क्लेश बहुत है, पर ढाढ़ बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। और जब उसने जीता है, उसने वादा दिया है आपको भी वो जीता है। हालेलुया। जैसे हमने वचन में कहा कि वो आपको विजयी बनाएगा। हालेलुया। हम हारे हुए लोग हैं, हमने विजय को पाया हुआ है, हमने उस पर विश्वास किया है। अब प्रार्थना कीजिए परमेश्वर आपको एक बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपने प्रभु परमेश्वर हमें अपने वचन से बात किया पिता परमेश्वर। प्रभु आपने सिखाया कि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जीसस, शैतान का, कमजोरी का, पीड़ा का, क्लेश का, दुर्बलता का कोई स्थान नहीं हमारे जीवन में। प्रभु आपने हमें विजयी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। एक एक बहन को प्रभु जी जो यहाँ बैठी हुई है, एक एक बहन के ऊपर अपने हाथ कर रखे प्रभु, और एक नया अभिषेक का तेल उन पर उन्हें लिए प्रभु। आज इन लोग आपके वचन को घोषणा करने वाला बनना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं प्रभु, और उनको उद्धार का काम भी करना। ऐसा अनुग्रह करो और आशीष दीजिए। प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।